हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मैं हूं आशीष गर्ग और आपके लिए लेके आया हूं मैं आज क्लैट 2025 का वो एक पूरा का पूरा निचोड़ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आने वाले आपके जो महीने हैं उनमें व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर एंड हाउ यू नीड टू प्रिपेयर सो दैट यू क्लियर दिस पेपर। आपको पता है दैट क्लैट 2025 और क्लैट के थ्रू आउट इफ यू सी द पेपर्स आफ्टर 2020 it has been a roller coaster ride. The pattern has changed, the entire structure, the googlies that CLAT consortium of NLUs is throwing at children, that keeps on changing every year. Last year in 2024 we saw that the kind of questions in current affairs that they were asked, there was no need to slog it out and put your heart and soul into this particular section because it was merely reading comprehension. But one thing that you need to understand that CLAT as a paper includes a process. It is a process. Why? Because there is no specified syllabus per se that you need to study. It is just a process that you keep on doing on regular basis that will enhance your performance on the final day. तो अगर आप CLAT का पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको उस पेपर के लिए हर एक दिन अपने अंदर कुछ एक ऐसी चीज ऐड करनी होगी जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि यस हमने आज अपने लिए ये पढ़ाई करी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बैकफुट पे आ जाएंगे। जब आप क्लैट की तैयारी के लिए बात करते हैं तो आपके पास आते हैं ये सारे के सारे सेक्शंस। आपके पास होता है इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। नीडलेस टू से कि मेजर पीपल फोकस हियर बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स फ्रॉम हियर आर 30 and 30. That means 60 questions are coming from here and another 60 comes from here. But if you talk about English language, critical reasoning and legal reasoning, these three, the passage based question, here your English comprehension skills needs to be very good. बट अगर आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी रीडिंग स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो तीनों सेक्शन हैं ये आपके एक बैकफुट पे आ सकते हैं, विच कंप्राइजेज ऑफ अराउंड 80 क्वेश्चंस. Now 80 questions that you need to do by making your comprehension and reading skills good, and imagine if you do these 60 questions just by focusing here, right? So which is a फायदे का सौदा. The फायदे का सौदा is here from 80 questions. If you get say around your say around 80% questions right, काफी burden आपका automatically यहाँ से चला जाएगा, है कि नहीं. दूसरा बच्चों ये आपको ध्यान में देना है कि ये जो सेक्शन है ये बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं इसको, और हमने देखा कि 2024 में जिन बच्चों ने इस पे ध्यान दिया था उनके वो 12 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हुए और उनकी जो कट ऑफ थी या उनका जो स्कोर था वो इनहैंस हो गया एंड दे गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ड्रीम कॉलेज. तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई थ्रू आउट द प्रेपरेशन पीरियड होता है कि आपको नहीं ये करना है ये करना है, बट नोबडी टेल्स यू कि भाई आपके वो स्कोरिंग एरियाज कौन से हैं जहां से आप अपना जो स्कोर है वो इनहैंस कर सकते हैं. नोबडी टेल्स यू दैट. सो इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस एंड यू गो टू देयर साइट यू विल सी that these are the sections, 5 sections. इंग्लिश में you have 450 words के passages. अब ये जो पैसेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, ये आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी आते हैं, ये लीगल में भी आते हैं. तो इसका मतलब एक मेजर चंक ऑफ योर पेपर इज ओनली रीडिंग बेस्ड. लेकिन हम उसके लिए ना न्यूज़पेपर्स पे ध्यान देते हैं पढ़ने पे, ना हम नॉवेल्स पे देते हैं, ना मैगजीन्स पे देते हैं. एंड ट्रस्ट मी, पीपल हु डोंट बॉदर टू रीड नॉवेल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आर द वंस हु आर नॉट एबल टू क्लियर this particular paper, and then in the end they feel neglected. अब बात आती है कि अगर आप यहां पर सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद जो एक मेजर क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग क्या करें, हम तो अभी क्लास 12th में हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे जिन्होंने क्लैट 2024 दिया था, बस किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, लेकिन वो अब क्लैट 2025 देना चाहते हैं. सो ये जो बच्चे हैं ये अब अपनी बोर्ड क्लास में आ चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी व्हाट यू शुड डू इज यू शुड पे अटेंशन टू रीडिंग.
एटलीस्ट अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। इसके बाद फिर आप अपने बोर्ड की तरफ लग जाते हैं। ये 4 महीने में अगर इफ यू टेक 1 नॉवल पर मंथ ऑल्सो, तो एटलीस्ट 4 पढ़ लोगे। न्यूज़पेपर आप डेली करें। उसके साथ साथ आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश तो आपकी अच्छी होगी, प्लस आपके करंट अफेयर्स भी यहां से होते जाएंगे और इसके रिवीजन नोट्स बनाते रहें। ठीक है, उसके साथ साथ आप नॉवेल्स के साथ अपनी मैथ क्वांट पे के सेक्शंस जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, ठीक है, एवरेजेस, ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आते हैं। अगर आपने इतना भी इसको कर लिया और उसके साथ साथ ये दोनों के लिए आ जाएगा मॉक्स। प्लीज स्टार्ट टेकिंग, डोंट वेट टू कंप्लीट द सिलेबस, स्टार्ट टेकिंग। अगर आप 1 अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 अप्रैल से आप लोग अपने मॉक्स देना शुरू कर दें। दिस विल रियली हेल्प यू आउट, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। एंड फॉर पीपल हु आर ड्रॉपर्स, आप तो हर महीने, सो मेक श्योर दैट 2 नॉवेल्स पर मंथ आप पढ़ें। न्यूज़पेपर आप रेगुलर रखें, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं क्लैट के, उनको आप सॉल्व कर लें बिल्कुल वैसे ही जैसे आप करते हैं। अब मॉक्स आपको देने हैं एंड यू गाइज कैन ऑलरेडी स्टार्ट गिविंग एंड टेकिंग द मॉक्स टिल एटलीस्ट जब आप नवंबर तक पहुंचे तो आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाए कि आपको एक्चुअल पेपर से बिल्कुल भी घबराहट हो ही नहीं। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी फायदा होगा। दूसरा बात, ज्यादा सोर्सेज लेने से अच्छा है कि एक ही सोर्स को आप मल्टीपल टाइम्स करें, उस पे फोकस करें। ज्यादा सोर्सेज पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ना आपको एक्चुअल उसका अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी रीचिंग टू दैट गोल ऑफ वन ऑफ द एनएलयूज। प्लीज मेक श्योर दैट हर एक दिन कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपकी क्लैट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो और आपको लगे कि यस आई हैव एडेड समथिंग इन मी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लैट, राइट। तो ये चीज आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ प्रिपरेशन करें तो आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे जाइए, यूजी एंड पीजी पे जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस पे आपको दिखेगा क्लैट, और क्लैट पे आपको दिख जाएगा हमारा विजनरी 2.0 बैच। इसमें आपको बुक भी मिल रही है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको इसके अंदर सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए टू क्लियर दिस पेपर। आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आप जाके इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। ये बैच के लिए आपको कोड लगाना है Y713। अगर आप लगाते हैं Y713 और अप्लाई कर देते हैं तो 11,040 रुपए का आपको ये बैच मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हमारा ये लॉ का महापैक लेते हैं, जैसे ये लॉ का महापैक है, इसमें क्लैट की तैयारी तो हम आपको करवाएंगे ही, लेकिन क्लैट की तैयारी के साथ साथ हम आपको तैयारी करवाते हैं सारे 5 ईयर प्रोग्राम्स की। जितने भी आपके 5 ईयर प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो सिम्बायोसिस हो, चाहे वो आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, कोई भी 5 साल का जितने भी पेपर्स होंगे उन सब की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज 15 मंथ्स। सो 15 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है, मतलब कि अगर आप इसको अभी लेते हैं तो ये आपका अगले साल तक चलेगा, जब तक आपके सारे पेपर्स हो जाएंगे। इस बैच को लेने के लिए आप यहाँ पर कोड लगा सकते हैं अगेन Y713 और इसको अप्लाई कर सकते हैं। 17,020 रुपीज़ में आपको ये बैच यहाँ पर मिल जाएगा जो आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए Y713 ये कोड है। अगर आप ये हमारी ऐप से लेंगे तो वहाँ आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लैट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं फॉर क्लैट 2025 व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। बट बच्चों, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि क्लैट के लिए किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी पेपर लाइक एनी अदर पेपर और योर क्लास 12 प्रिपरेशन। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन लेवल। तो अगर आप वो ध्यान से करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक प्रोपोजिशन बन सकता है टू गेट इन टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया एंड बिकम अ बेस्ट लॉयर
to serve the country. All right. So take care. Let's get started. Anything that you require to know for CLAT 2025, please get in touch. All the best. Take care.